Welcome to EduAura. This is me, your grammar teacher देवांशी मिस. आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस. एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमारे वाक्य में यदि सही टेंस का उपयोग नहीं हुआ तो हमारे सुनने वाले यानी लिसनर बड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हो. कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस इंग्लिश में एक ऐसा मेथड है जहां पर हम समय के बारे में बात करते हैं. एक फन फैक्ट बताऊं, टेंसेस जो है वह शब्द टेम्पस यानी समय के बारे में बताता है. समय यानी पास्ट जो बीत गया है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है. इस 3 पैरामीटर्स पे चलता है. हम हर समय कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, है ना? जैसे आपने कल कुछ पढ़ाई की थी, शायद आज प्रेजेंट में आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और कल फ्यूचर में भी यानी शायद कल के दिन फिर से आप EduAura में लॉगिन करके मेरे साथ पढ़ेंगे. यानी हर टाइम पीरियड पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आपने, मैंने, हम सब एक कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं. टेंस बस इसी क्रिया के बारे में बात करता है. जरा आपको बता दूं कि टेंस में वर्ब यानी एक्शन वर्ड बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेंस हमें बताता है कि कौन से समय पे कौन सी क्रिया होती है, यानी कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन होता है. राइट? टेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल. इन सिंपल टर्म, टाइम एक्सप्रेसेस पास्ट यानी इवेंट्स जो हो चुके हैं, प्रेजेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं और फ्यूचर जो इवेंट्स आने वाले हैं. यदि इन तीनों के मैं सरल एग्जाम्पल्स दे दूं तो कुछ इस तरह आप समझेंगे. प्रेजेंट टेंस यानी आई स्टडी, पास्ट टेंस यानी आई स्टडीड, फ्यूचर टेंस यानी आई विल स्टडी. है ना बहुत आसान? अब आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं एक सब टॉपिक जिसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सरल टेंस, सरल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस जो है वह क्रिया दर्शाता है, वह क्रिया जो अभी हो रही है. जब इवेंट रियल टाइम में डिस्क्राइब होती है यानी हैपनिंग एट दैट मोमेंट, जब कोई स्पीकर बात करता हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस. वह टेंस एक क्रिया को समझाता है और वह क्रिया तब हो रही होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम बेकिंग अ केक. जब मैं ये बोलूंगी तब शायद मैं बेकिंग करते करते बोलूंगी, इसीलिए आई एम बेकिंग अ केक हो जाएगा प्रेजेंट टेंस. पर हमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस नहीं, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब बहुत अलग होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये दर्शाता है कि कोई चीज हर रोज होती है, हैबिचुअली एक एक्शन होती है जो हर रोज के हर रोज हैबिट बन जाती है या आपके दिनचर्या की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स ईट द सीड्स, चिल्ड्रन राइट देयर होमवर्क, टीचर टीचर्स इन द क्लास. यहां पर ईट्स, राइट, टीचर्स ये सारे ही जो वर्ब्स है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है, यानी सिंपल क्रिया जो अभी होती है या शायद हर रोज होती है. है ना बहुत आसान? यहां पे आपका फोकस वर्ब पे जाना चाहिए, क्रिया पे जाना चाहिए. और अगर देखेंगे आपका वह वर्ब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. चलिए, इट्स टाइम फॉर एन एक्सरसाइज. नाउ you're going to tell me which is the verb that shows a present tense in the sentence. कौन सी क्रिया मेरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस दर्शा रही है? Are you ready? Listen carefully.
The sentence is, Peter comes to my place every morning. Tell me which is the verb? Kudos. The answer is comes. The singer sings in the park at evening. बताइए कौन सा शब्द सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है? Brilliant. The answer is sings. Usually प्रेजेंट टेंस के वर्ब के पीछे यदि मेरा सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर होता है तो वह वर्ब के पीछे एस लगता है, जैसे sings, eats, drinks, swims. Example, सीता writes a book. आप समझ रहे हैं ना? पर यदि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वह वर्ब के पीछे से एस निकल जाता है. चलिए बढ़ते हैं एक दूसरे टाइप की तरफ. वो है सिंपल पास्ट टेंस. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पास्ट इज भूतकाल. पास्ट टेंस ये दर्शाता है जो सिचुएशन हो चुकी है. पर पास्ट टेंस में वर्ब यानी क्रिया को कैसे दर्शाएंगे? पास्ट टेंस के वर्ब जो होते हैं उसे दिखाने के लिए हम यूजुअली वह क्रिया या एक्शन वर्ब के पीछे ईडी लगाते हैं. जैसे कंप्लेन. यदि ये क्रिया मेरी प्रेजेंट टेंस में है तो वही क्रिया यदि मैं पास्ट टेंस में दिखाऊं हो जाएगी कंप्लेन्ड, क्योंकि ये कंप्लेन मैंने भूतकाल में की थी. यदि मैं एक और एक शब्द ले लूं, फिनिश. फिनिश यह मेरी क्रिया यदि मैंने प्रेजेंट टेंस में की तो पास्ट टेंस में हो जाती है फिनिश्ड. पर जरूरी नहीं है कि पास्ट टेंस के हर वर्ड ईडी के साथ एंड हो. कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं और इसे केस बाय केस ट्रीट करना चाहिए और हमें बहुत सारी रीडिंग करनी चाहिए. पर ओवरऑल पास्ट टेंस वो एक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी टेकन प्लेस है. लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स. आई सॉ अ मैन इन द मार्केट. यहां पर सॉ इज द पास्ट टेंस ऑफ सी, देखना. लेट्स टेक अनदर वन. I ate a huge piece of pizza. यहां पर ate is the past tense of eat. Let's see the last example sentence. I mailed you a very important attachment. Mailed is the past tense of the verb mail. यानी ये तीनों ही एक्शंस भूतकाल में हुए थे, ऐसे दर्शाया जा रहा है. स्टूडेंट्स, है ना बहुत आसान? लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. अब ये एक्सरसाइज थोड़ी अलग है. आप मुझे बताएंगे कि वह सेंटेंस में कौन सा वर्ब सिंपल पास्ट दिखाता है. आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सेंटेंस. आई हिड द कीज इन द ड्रॉवर. टेल मी व्हिच इज द वर्ब दैट शोज पास्ट टेंस. Yes, that's right. Hid, which is the past tense of the verb hide. Hide यानी छुपाना. Come on, the next sentence. I kept the bottle in the refrigerator. Tell me which is the verb with a simple past tense. That's right. Kept, जो verb keep का past tense है. Keep यानी रखना. Amazing students. बहुत ही अच्छा जा रहे हैं हम सब. तो अब हम बढ़ेंगे तीसरे टाइप की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय, यानी जो समय आने वाला है और अभी तक आया नहीं है. अब अंग्रेजी में कहूं तो सिंपल फ्यूचर टेंस एक शब्द से बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है, जो है विल या फिर शैल. कई बार विल और शैल ये हमें मदद करते हैं वाक्य में, यानी हमारे ये सारे वर्ब्स ये दर्शाते हैं कि वह क्रिया भविष्य काल में होने वाली है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द मॉल टुमारो. यहां पर विल गो यह बताता है कि मैं कल मॉल में जाने वाली हूं.
मेरे क्रिया का समय जो है वो भविष्य में है। कुछ और भी वर्ड्स है जो हमें भविष्य काल के बारे में बताते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन 2 days, etc. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। She will write the email after lunch. यहाँ पर will write, यह जो क्रिया है ये दर्शाती है कि इस क्रिया का समय भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। Sam will bring the documents to you tomorrow. यहाँ पर will bring और tomorrow ये दर्शाता है कि वह क्रिया भविष्य में होने वाली है। ये बहुत ही सरल है बच्चों। I hope you all are enjoying. It's time for exercise. Now you will tell me out of these sentences which is the word that has a simple future tense. चलिए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन सा वर्ब सिंपल फ्यूचर दर्शाता है। Listen carefully to the sentences. The first one is, the teacher will teach us this topic tomorrow. Yes, that's the answer. Will teach and tomorrow. Amazing. Next question. The seller will sell his products. मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसमें सिंपल फ्यूचर टेंस है? Bravo! The answer is will sell. Students, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक मिक्स्ड बैग, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है या सिंपल फ्यूचर। Are you ready? Here goes the first sentence. युवांश watches television. मुझे बताइए इस एक्शन वर्ड में कौन सा टेंस है? That's great. It's simple present. Watches यह दर्शाता है कि वह simple present tense है। Next sentence, which is the second one. लता drew a beautiful portrait. मुझे बताइए कौन सा verb कौन से टेंस में है? That's amazing. Simple past और क्रिया है drew. Drew जो है वो draw का simple past tense है। The third sentence. The robo will carry out the tasks. मुझे बताइए कौन सा टेंस है इन शब्द में? Very good. Will carry is a simple future tense. So students, this marks the end of the chapter tenses. Students, I hope you thoroughly enjoyed this session. I will meet you once again with another topic. Till then, keep learning with me, your grammar teacher Devanshi Miss and Eduora. Goodbye. Thank you.